हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है। कल हम लोग मैंने पढ़ाने के लिए भूल गया था। ठीक है, आज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब एक्सेस छोटा है। एक्सक्रीशन इन प्लांट जैसे मेनली अगर देखा जाए तो ह्यूमन में एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या था? यूरिया था और यूरिक एसिड था। प्लांट में एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल इन प्लांट्स, मटेरियल्स इन प्लांट्स। ठीक है, ये आपका O2 भी है। O2 इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल जाना जाता है। O2 हो गया। ये अपना जो लीव्स, जो सूखे पत्तियां अपना झाड़ देते हैं, जो गिर जाता है पतझड़ के मौसम में, उन्हें भी हम कहते हैं इन्हीं का वेस्ट, ड्राई लीव्स। वेस्ट ही है। गम्स हो गया। बहुत सारे पौधों में आप लोग बेल के पेड़ में देखते होंगे, कहीं कहीं यहाँ स्पॉट में वहां से गम्स निकलते रहता है अंदर से। बहुत हार्ड, मतलब इतना तगड़ा गम रहता है कि कुछ का सटा देगा तो खाली उखड़ता नहीं है। ठीक है, गम्स, रेजिन्स, का वेस्ट है। ठीक है, बार्क हो गया। पेड़ का जो बार्क होगी वो उसका एक वेस्ट ही है। बस एक्सक्रीशन प्लांट्स का यही है, छोटा सा टॉपिक था। जैसे ह्यूमन में एक्सक्रीशन हुआ वैसे ही प्लांट्स में होता है, उसी के थ्रू से कैम्बियम के थ्रू अपना एक्सक्रीट कर देते हैं बाहर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपको हीमोडायलिसिस, जो कि मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था एक्सक्रीटरी सिस्टम में। हीमोडायलिसिस, डायलिसिस, जो कि ह्यूमन में होता है। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस क्या है? हीमोडायलिसिस एक तरह का प्रोसीजर है जिसके थ्रू अगर किसी भी व्यक्ति का किडनी फेलियर हो जाता है तो उस समय इस हीमोडायलिसिस प्रोसीजर का यूज करते हैं। किडनी फेलियर होने की बीमारी को हम लोग कहते हैं यूरेमिया। यूरेमिया कहते हैं उसको। यूरेमिया में दोनों का दोनों किडनी फेल हो जाता है। अगर हमारे पास एक किडनी फेल हो गया तो एक किडनी से हमको काम कर सकता है, लेकिन उसको जल्दी जल्दी यूरिनेशन करना पड़ेगा, मतलब जल्दी जल्दी उसको पेशाब लगेगा। ठीक है, हीमोडायलिसिस के बारे में बता दे रहे हैं आपको। सपोज दैट ए ह्यूमन है, इसका हाथ हो गया है। ह्यूमन तो बनाने नहीं आएगा हमको उतना है। ये हो गया ह्यूमन। सपोज दैट यहाँ से ह्यूमन का एक हैंड है। ठीक है, डायलिसिस का हम लोग स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं। यहाँ से रेनल एक आर्टरी से पाइप निकाला जाता है। आर्टरी से एक पाइप निकाला जाता है। इस पाइप को एक डायलिसिस मशीन में इसको डाला जाता है। इस पाइप को इसमें डायलिसिस मशीन में डाला जाता है। ठीक है, इस पाइप से कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब डीऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड का मतलब कहें तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेन कर रहा है इस ब्लड में। ह्यूमन कैट से आर्टरी से है, आर्टरी से लाइन फ्रॉम आर्टरी पंप। यहाँ एक पंप होता है जो इस ब्लड को खींचता है अपनी की तरफ, यहाँ से ब्लड। ठीक है, ब्लड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ब्लड इसमें एंटर कर गया। इसमें एक ऐसे ही एक ट्यूब लाइक का, बहुत लंबा ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर बना रहता है अंदर में। बहुत क्वाइल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है। आपका क्वाइल टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। यहां से यह ब्लड, यहाँ ये पाइप इससे वेन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आखिर इसका वर्क कैसा करता है वर्क? इसमें एक तरफ से डायलाइजिंग फ्लूइड इसमें से पंप किया जाता है। इसमें इस पूरे मशीन है जो इस मशीन पूरा बॉक्स टाइप का रहता है,
इसके अंदर पूरा यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूइड भेजा जाता है, ठीक है। डायलाइजिंग फ्लूइड इधर से भेजा जाता है। डायलाइजिंग फ्लूइड का कंसंट्रेशन बाहर के कंसंट्रेशन से कम होता है, हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इस डायलाइजिंग फ्लूइड में चले आते हैं। इसमें यहाँ तक इधर सब पूरा डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है। डिफ्यूजन के थ्रू हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ क्या कह जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसी में डायलाइजिंग फ्लूइड में, अब डायलाइजिंग फ्लूइड अलग टाइप का डिब्बा में कलेक्ट कर लिया जाता है, बॉक्स में। ये होता है, इसमें पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, और फिर से इस ब्लड को पंप कर दिया जाता है वेन में, ठीक है। यहाँ से ब्लड आर्टरी पंप के थ्रू इम्प्योर ब्लड इसमें आया। इम्प्योर ब्लड जो है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट थे, मेटाबॉलिक वेस्टेज, उसको डिफ्यूजन के थ्रू इस डायलाइजिंग फ्लूइड में बीच लिया गया, क्योंकि इसका प्रेशर के ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ वर्क करता है। यहाँ डायलाइजिंग फ्लूइड में सारा इस यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूइड मतलब रेगुलरली पंप किया जाता है, क्योंकि बैलेंस बनाना है यहाँ, तो बाकी जितने वेस्ट है इसमें सब आ गए। ऐसे ही होता है, ठीक है। ये आपका हो गया हीमोडायलिसिस। किस बीमारी में होता है, स्पेशली यूरेनिया में, ठीक है। किडनी फेलुअर, ठीक है। हेमोडायलिसिस आपका हो गया, एग्जाम में आता है कभी कभी, एनसीईआरटी में छोटा सा बॉक्स में दिया था इसलिए बता दिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं आप लोगों को और कुछ होमवर्क दे दूंगा जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एंजाइम्स? नेम वन एंजाइम्स, नेम वन एंजाइम एंड गिव एंड राइट इट्स फंक्शन, ठीक है। कोई एंजाइम एंड नेम वन एंजाइम एंड राइट इट्स फंक्शन। हम आपको भरवाली बता दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। एंजाइम होता क्या है? एंजाइम एक तरह का बायो कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट। हम लोग केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते हैं। कैटलिस्ट आर दोज कंपाउंड या सब्सटेंस व्हिच कैन अल्टर द रिएक्शन, ठीक है। अल्टर द रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। रिएक्शन बढ़ाते हैं तो वर्क जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट व्हिच हेल्प इन which alter the reaction of mechanism, ठीक है। alter the reaction of mechanism of digestion, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेके बता दें, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में था, हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़े थे। पेप्सिन एक एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है। प्रोटीन को क्या क्या में चेंज किया था, प्रोटीओजेज एंड पेप्टोन्स में, ठीक है। ये बायो कैटलिस्ट का काम किया है एंजाइम पेप्सिन। अगर एंजाइम ना हो तो खाना पचने में सालों लग जाएंगे, बहुत साल लग जाएंगे, 100 साल, लगभग 52 या 53 साल लग जाएंगे खाना पचने में, अगर एक निवाला खाए तो, ठीक है। एंजाइम हो गया। अब एक क्वेश्चन हो गया, ये बोर्ड में आता है स्पेशली, कोई भी एंजाइम, हम पेप्सिन का एग्जांपल ले लिए, आप कोई दूसरे एंजाइम का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कीमोट्रैप्सिन हो गया, सलाइवरी अमाइलेज हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू herbivore have longer or small intestine than carnivore, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंशिएंट इंग्लिश का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किया गया है। व्हाई डू हर्बीवोर हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर? कार्निवोर मेनली फूड में नॉन सेलुलोजिक फूड लेते हैं, वैसा फूड लेते हैं जो सेलुलोज कंटेन नहीं करता है, नॉन सेलुलोजिक फूड। एंड हर्बीवोर सेलुलोजिक फूड लेते हैं, ठीक है। सेलुलोजिक फूड, सेलुलोज को पचाने में स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा समय लगता है, इन स्टेंसिल जूस को बहुत ज्यादा टाइम लगता है सेलुलोज को पचाने में। इसके वजह से हर्बीवोर के पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और कार्निवोरस के पास स्मॉलर इंटेस्टाइन, क्योंकि अगर मीट वगैरह खाएं तो सेलुलोज कंटेन नहीं करता है, अगर जल्दी पच जाता है। जैसे हम लोग अगर कभी प्लांट का प्रोडक्ट कोई खाते हैं, सेलुलोज जो होता है, जैसे हम लोग अगर साग खाते हैं, साग, तो जब हम लोग का फेसेस निकलता है, उस फेसेस में कुछ सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है। मेनली कार्निवोर में सेलुलोज डाइजेस्टिंग का कोई वो बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया होता ही नहीं है। हर्बीवोर में एक स्ट्रक्चर होता है सेकम रेक्टम के पास, उसके स्टोमक के पास होता है सेकम, जो उस बैक्टीरिया को कंटेन करता है जो सेलुलोज को पचाने में मदद करता है। इसलिए ठीक है, हर्बीवोर के पास होता है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, कार्निवोर के अलावा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देंगे। When do desert plants take up CO2 and perform photosynthesis? ठीक है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजर्ट प्लांट्स कब CO2 देते हैं? डिजर्ट प्लांट्स स्पेशली अगर कैक्टस को हम लोग देखें, डिजर्ट प्लांट जनरली का मैक्सिमम टाइम रात को ही CO2 एट नाइट CO2 ये ले लेता है। रात में स्टोमाटा को ओपन करके CO2 का एक्सचेंज CO2 अपने अंदर ले लेता है, CO2 सराउंडिंग का CO2 ले लेता है। कैक्टस मेनली डिजर्ट प्लांट है, इसलिए हम लोग कैक्टस का जिक्र कर रहे हैं। CO2 स्पेशली ले लेता है नाइट में, और एक इंटरमीडिएट बना के रखता है, एक स्टॉक बना लेता है पहले ही से मिडिल क्लास फैमिली का होता है स्टॉक बना के रखना, कुछ भी चीज का स्टॉक बना के रखना, ठीक है। तो CO2 का स्टॉक बना लेते हैं। इस स्टॉक किस फॉर्म में बनाते हैं? मैलिक एसिड के फॉर्म में बनाते हैं, मैलिक एसिड के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। इस मैलिक एसिड का उपयोग करके सुबह में जब लाइट आता है तो वो अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। सुबह में एट डे व्हेन लाइट प्रेजेंट, ठीक है, उस समय अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेता है। क्यों ऐसा करते हैं? रात को ही क्यों CO2 लेते हैं? अगर दिन में इनका स्टोमाटा ओपन रहेगा तो इनका बहुत सारा वाटर लॉस हो जाएगा। दिन में अगर इनका स्टोमाटा ओपन रहेगा तो इनसे बहुत सारा वाटर लॉस हो जाएगा। अगर लॉस होगा वाटर तो इनका डिजर्ट प्लांट्स वैसे ही है, इधर डिजर्ट प्लांट तक वाटर मिलता नहीं उतना, तो लॉस हो जाएगा, तो फिर तो काम खत्म हो जाएगा, इसका पूरा पेड़ का हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी अपना एडेप्टेशन बनाया तरह का, ठीक है। हम 3 क्वेश्चन करा दिए आपको और कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ दे देते हैं होमवर्क के लिए, थोड़ा सा हिंट उसके बारे में दे देंगे, हम कर लीजिएगा। थोड़ा सा वेरी सिमिलर दे देंगे। पहला क्वेश्चन है, इन मैमल्स एंड बर्ड्स, जिनको साइंटिफिक में हम लोग कहते हैं एवेस, वाई
Is it necessary to separate oxygenated blood and deoxygenated blood? ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन स्टोमक? तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट द फंक्शन ऑफ विलाई एंड वायल जूस। ठीक है। चौथा है, ड्रा वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नेफ्रॉन। इसका जो फंक्शनल यूनिट है उसका वेल लेवल डायग्राम बनाना है, स्ट्रक्चर डायग्राम। ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। इसका नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का 1770 70 15 0452। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग सेंड कर दीजिएगा इस सब बनाकर। ठीक है, अब मिलते हैं कल, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।